का आम बजट आने वाला है और 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे संसद में पेश करेंगी। बजट 2025 से भारत के रक्षा उद्योग को स्वदेशी निर्माण, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और इंफ्रा डेवलपमेंट में बड़ी उम्मीदें हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर ध्यान देगी। ऐसे में हम आज आपको बताएंगे कि आखिर इस बार के बजट से डिफेंस सेक्टर को कितनी उम्मीदें हैं, सरकार क्या कुछ कर सकती है, डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कुछ मानना है। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए लगभग $75 बिलियन का आवंटन किया था। यह किसी भी मंत्रालय को मिलने वाला सबसे बड़ा बजट था। पिछली बार के मुकाबले ये 4.79% ज्यादा था। अब जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को नया बजट पेश करने वाली हैं, तो भारत के रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उद्योग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा मौके मिलने की उम्मीदें हैं। ऐसा अनुमान है कि भारतीय मिलिट्री अगले 5 से 6 साल में $130 बिलियन का कैपिटल प्रोक्योरमेंट करेगी, यानी 10.88 लाख करोड़ रुपए। सरकार की योजना है कि विदेश से डिफेंस प्रोडक्ट्स, इक्विपमेंट, हथियार कम से कम खरीदे जाएं, घर में बने हथियारों का इस्तेमाल हो। अगले 5 साल में 1.75 लाख करोड़ के घरेलू रक्षा उत्पादन की तैयारी की जा रही है। कुछ वक्त पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि साल 2028-29 तक भारत से हथियारों का निर्यात 50,000 करोड़ रुपयों का हो जाएगा। ये अभी 21,803 करोड़ रुपए का है। और क्योंकि डिफेंस बजट पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, तो ऐसे में हमने भी इस बारे में रक्षा क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि इस बार ये सेक्टर बजट से क्या क्या उम्मीदें लगाए बैठा है। ऐसे में रोसेल टेक्सास के मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषभ गुप्ता, जो एरोस्पेस और रक्षा से जुड़ी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करते हैं, अपने बजट से जुड़ी उम्मीदें साझा करते हुए कहते हैं, बजट 2024 में सरकार ने 6.21 लाख करोड़ का रक्षा बजट दिया था, जो कुल बजट का 13.04% था। ये दिखाता है कि विदेश अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रहा है। पिछले बजट ने इंफ्रा डेवलपमेंट को काफी बढ़ावा दिया। इस बार हम उम्मीद करते हैं कि सरकार लंबी अवधि की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा ध्यान देगी। उन्होंने आगे कहा, स्पेस सेक्टर के लिए 13,043 करोड़ का आवंटन और स्पेस टेक स्टार्टअप्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सरकार के ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में भारत की भागीदारी बढ़ाने के इरादे को दिखाता है। इस बार हमें उम्मीद है कि बजट 2025 स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को और सपोर्ट करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत बनाएगा और प्राइवेट सेक्टर को पूरी क्षमता से काम करने का मौका देगा। सही पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ भारत एरोस्पेस इनोवेशन और आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण में ग्लोबल लीडर बन सकता है। वहीं दुनिया की पहली एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बना चुके किरण राजू, जो इंद्रजाल के को फाउंडर हैं, उन्हें भी बजट 2025 से बहुत उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि सरकार का ध्यान रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने और इंफ्रा पर खर्च बढ़ाने पर रहेगा। खास बात यह है कि ये सब आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ होगा। उन्होंने कहा, हमारी सेना का आधुनिकीकरण, सीमा और तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और भविष्य की जरूरतों के हिसाब से फैसले लेना इस बार के बजट में अहम होगा। ड्रोन इंफ्रा को बेहतर बनाने पर फोकस करना भी जरूरी है। कई राज्यों ने पहले ही ड्रोन पॉलिसी लागू कर दी है, जो इनोवेशन को बढ़ावा देगी, लेकिन बड़ी मात्रा में ड्रोन को सपोर्ट करने वाला इंफ्रा अब भी कम है। सरकार को इस दिशा में काम करने की जरूरत है। स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देते हुए ये बजट भारत को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। चलिए, ये तो भारत के डिफेंस बजट की बात हो गई। अब उन देशों को भी देखते हैं जिनके डिफेंस बजट भारत से ज्यादा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने 2023 में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें अमेरिका का 2023 में सबसे ज्यादा डिफेंस बजट था, लगभग $916 बिलियन का। उसके बाद चीन का $296 बिलियन, तीसरे नंबर पर रूस था $130 बिलियन के साथ, फिर भारत तकरीबन $83.6 बिलियन, पांचवें नंबर पर सऊदी अरब था $75.8 बिलियन के साथ।
एक रिपोर्ट और है 2024 एडिशन द मिलिट्री बैलेंस फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजी स्टडीज की। इसके मुताबिक अमेरिका का 2024 में डिफेंस बजट लगभग 905 बिलियन डॉलर का था। उसके बाद चीन, और इस बार इसमें काफी बड़ा अंतर भी देखने को मिला। चीन का बजट 439 बिलियन डॉलर का था। हालांकि चीन ने जो ऑफिशियली जानकारी दी थी वो 234 बिलियन डॉलर की थी। अब ये रिपोर्ट कितनी सही है कोई नहीं जानता। खैर, तीसरे नंबर पर रूस लगभग 294.6 बिलियन डॉलर पर था, फिर भारत 75 बिलियन डॉलर के साथ। इस बार पांचवें नंबर पर सऊदी नहीं यूके था 73.5 बिलियन डॉलर के साथ। अब क्योंकि इन सभी देशों में इकलौता देश चीन है जिससे भारत को खतरा है, तो ऐसे में हम आपको ये डेटा भी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए चीन का ग्राफ साल 2012 से। इसमें चाइना ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर अपने बजट की जानकारी दी है, वो भी है। सिप्री ने जो रिपोर्ट दी वो भी है, और IISS का एस्टिमेट भी इसमें आप देख सकते हैं। 2012 में चीन की आधिकारिक घोषणा के मुताबिक उसका बजट उस साल 103.06 बिलियन डॉलर के आसपास था, जो 2024 में 234.5 बिलियन डॉलर के पास पहुंचा। IISS के मुताबिक 146.2 बिलियन डॉलर चीन का डिफेंस बजट 2012 में था, जो 2024 आते आते 439 बिलियन डॉलर का हो गया। सिप्री ने जो रिपोर्ट दी उसके मुताबिक 145.1 बिलियन डॉलर चीन का बजट 2012 में था। सिप्री ने अभी तक 2024 की रिपोर्ट नहीं दी। 2023 की बात की जाए तो यह आंकड़ा 296 बिलियन डॉलर का था। अब अगर इसे भारत से कंपेयर किया जाए तो 2012 में भारत का डिफेंस बजट 47.22 बिलियन डॉलर का था। 2013 में 47.40 बिलियन डॉलर का हुआ। इसके बाद 50.91 बिलियन डॉलर, धीरे धीरे करते करते 2024 में लगभग 75 बिलियन डॉलर का हुआ। देखा जाए तो हम अभी भी चीन से काफी पीछे हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही हमने भी रफ्तार पकड़ ली है। हम उन कुछ देशों में से हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। इस बार के रक्षा बजट पर भी सबकी नजर रहने वाली है। इस बार के बजट को लेकर सबको बहुत उम्मीद है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा नई तकनीक के विमानों, जहाजों और वाहन की खरीदारी में जाएगा। इससे भारत की सेना को बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकेगा। इसके अलावा बजट में ऑपरेशनल रेडीनेस पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग और अभ्यास जैसे जरूरी उपायों पर खर्च होगा, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार रहे। 2025 में भारत का डिफेंस बजट क्या होगा, इसको लेकर अभी से चर्चा है। आप कहीं भी देखेंगे तमाम तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं। हमने भी कुछ एक्सपर्ट से बात की और आपने देखा कि उन्हें किस तरीके की उम्मीद है। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी भारत का डिफेंस बजट पिछली बार से ज्यादा हो। आपको इस बार के डिफेंस बजट से क्या उम्मीदें हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी कोई ऐसा टॉपिक कवर करें जिसको आप समझना चाहते हैं, तो उस तरह के टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम उसको देखें, उस पर रिसर्च करें और विस्तार से में उसकी बात करें। धन्यवाद।